अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। पिछला व्लॉग मक्का की ज़ियारतों का था, तो बस उसके बाद हमारे पास एक दिन ही रह गया था। तो आज का दिन है, सुबह का व्यू आपको दिखा रही हूँ, बड़ा खूबसूरत सा है क्योंकि रात की रोशनियाँ तो आपने देख ही ली थी यहाँ से, और सुबह मैं आपको दिखा रही हूँ कितना क्लियरली नज़र आता है ना, माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा ही मुझे लगा चीज़। और यहाँ पे देखें, आपको पूरी रोड्स भी नज़र आ रही हैं, ट्रैफिक भी, और दूर दूर से लोग वॉक करके आ रहे हैं मस्जिद में। तो इस तरह से यहाँ पर माशाल्लाह दिन रात ही रौनक रहती है। तो बस अभी ज़ाहिर है उदासी तो थी क्योंकि जाने में सिर्फ अब एक ही दिन रह गया था। तो यही था कि जितनी इबादत कर ली जाए कम है। यहाँ तो दिनों का पता ही नहीं चलता। आए तो हम 1 वीक के लिए थे, बहुत क्विक क्विक गुज़र गए। एनीवेज़ हम लोग जो हैं वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए। ज़ोहर की नमाज़ तो हमने होटल में ही पढ़ ली थी, लेकिन असर, मगरिब और इशाई हमने एक साथ ही यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। तो बस अभी हम लोग बैठे हुए थे, और दुआओं की तो लिस्ट होती है, एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है तकरीबन। अपने ही घर की बहुत सारी दुआएं होती हैं, पर जो जो मुझे कहते हैं सबकी ज़ाहिर अमानत होती है। कोई भी आपको कहे कि हमारे लिए दुआ करना, तो मैंने अपना व्हाट्सएप पे एक अलग से सेपरेट ग्रुप बनाया होता है जिसमें मैं अपनी वो दुआएं शेयर करती रहती हूँ जो लोगों ने मुझे मांगने के लिए कहा होता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जिस जगह भी दुआ मांगूँ, तो मैं अपनी दुआओं के साथ साथ वो तमाम दुआएं मांगूँ जो मुझे लोगों ने बताई हैं। तो बस इसी तरह ही मैं दुआ करती रही काफ़ी देर, और साथ में थोड़ी वीडियोज़ वगैरह भी मैंने कवर कर ली हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखें, दूर से आपको नज़र आ रही होगी धूप बहुत तेज़ है, और अम्ब्रेला कैप्स पहनी हुई हैं काफ़ी सारे लोगों ने, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो मुश्किल होता है तवाफ़ करना, क्योंकि टाइल्स पे ना आपको ऊपर से सूरज चमक रहा होता है तो नज़र नहीं आ रहा होता। तो अम्ब्रेला कैप से ये होता है कि आपकी विजिबिलिटी भी थोड़ी क्लियर हो जाती है। कुछ लोग ग्लासेस लगा लेते हैं, कुछ लोग हैट्स पहन लेते हैं। तो बस यही सिलसिला चलता रहता है। हमने जो भी तवाफ़ किए वो रात के टाइम किए थे, थोड़े ठंडे ठंडे मौसम में। तो अभी ये था कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आराम से जगह मिल गई थी और हम बैठे हुए थे। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए फ़ूड कोर्ट में आ गए थे, और यहाँ पे हमारे एक और फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत ही अच्छे, जो अमेरिका से ही आए थे और बाय चांस हमें यहाँ पर मिले। तो हमने उन लोगों के साथ लंच भी किया और फिर चाय भी पी। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा रहा। और फिर शाम को दोबारा से हम लोग आ गए इधर मस्जिद में। तो बस यही था कि एक दिन रह गया, ज़्यादा ज़्यादा टाइम गुजारे। तो बस अभी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सही जगह मिल गई थी। मैं और मेरी बेटी हम तो टाइम से आ जाते थे ताकि जल्दी जल्दी मताफ़ में एंटर हो जाएं, और अपनी अच्छी जगह हो बिल्कुल काबे के आगे, वहाँ पे नमाज़ पढ़ें, उधर ही दुआएं मांगें। उसके बाद एक और काम होता था, ज़मज़म पीना। ज़मज़म तो बार बार पीना होता था, और यही होता है कि जितना आप पी सकते हैं पी लें। उसके बाद रात के इशा की नमाज़ से फ्री होकर हम लोग फ़ूड कोर्ट में आ गए और अलबेक खाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इनका फुल मेन्यू जो है ना, हर जगह अवेलेबल नहीं होता। मदीना में एक जगह ही खाया था अलबेक, वैसे तो नज़र आ रहा था, लेकिन इनके नगेट्स और बर्गर्स वो वाले मेन्यू ज़्यादा थे। तो एनीवेज़ बर्गर किंग से इन लोगों ने बर्गर ले लिया, और पहले तो मैं अलबेक पे गई, लाइन में खड़ी भी हुई हूँ। फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं पूछ लेती हूँ कि आपका मेन्यू में फ़्राइड चिकन होता है? तो इन्होंने बताया कि हमारे मेन्यू में यहाँ पर नहीं है। तो बस फिर मैंने फ़ौरन ही यू टर्न मार लिया, और इन लोगों ने खा लिया ये बर्गर किंग, तो मैंने ले लिया हार्डीज़ से बर्गर। तो बर्गर किंग का भी अच्छा होता है, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं था, तो मैं हार्डीज़ आ गई, और यहाँ से फिर मैंने अम, बर्गर तो था वो अपना मील ऑर्डर कर दिया था, और अब मैं अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी। और उसके बाद बच्चों ने बास्किन रॉबिन का शेक पी लिया। बास्किन रॉबिन का शेक बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, उनकी कोशिश थी एवरीडे हम ज़रूर पिएं। तो बस फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद वापस आ गए, और मैंने फिर हम लोग सो गए, और तहज्जुद के वक्त उठे ही हैं, तहज्जुद उधर ही पढ़ ली थी, फ़जर भी। और साथ में ये था कि मैंने जो भी दुआएं वगैरह मांगनी थी वो भी हो गई। तो ये आपको व्यू मैं दिखा रही हूँ इसका। तो बहुत प्यारा व्यू होता है ना रात को, आप देखें इस तरह से, मतलब माशाल्लाह बच्चे भी इतना एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को कि यहाँ पर कि दिन रात जो है वो रौनक रहती है। अल्लाह की ये रहमतों बरकतों वाली जगह है। और काबे का मुझे पता तो होता था, लेकिन एक चीज़ मेरी इंफॉर्मेशन में इतने टाइम बाद
इसमें इजाफ़ा हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको मुकम्मल किया था। तो मतलब ये कि दुनिया का आगाज़ हुआ था तो तभी यहाँ पर ये काबे की तामीर जो है वो हो गई थी। तो मतलब कितनी इम्पोर्टेंट है इस यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की। हज़ार 1,000 जो है ना 100,000 नमाज़ों से ज़्यादा यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलता है जो आप कहीं और पढ़ते हैं। तो ये देखिए ये सही वाला है। मैं सारा ये व्यू कर रही थी और ज़ूम करके देख भी रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी क्लियरली दिखाती हूँ। लास्ट टाइम हम लोग हज पे आए थे तब तो मुझे इतना नहीं यहाँ से आइडिया हुआ था, लेकिन ये ऊपर का व्यू ऐसा ना कि आपको पूरा शहर जो है वो नज़र आता है। तो और फिर मैं सारा ज़ूम करके ख़ुद भी देख रही थी और आप लोगों के लिए भी मैंने वीडियो बना ली, क्योंकि आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली हैं तो मुझे होता है कि चलो आप सबके साथ भी मैं शेयर करूं जितना शेयर कर सकती हैं। और देखें दूर दूर से आपको रोड्स भी नज़र आ रही हैं, इधर ट्रैफिक है सारी। तो मैंने सोचा कि चलो दिन का नज़ारा तो दिखा ही दिया था, रात का भी दिखा देते हैं। मैंने सब अपनी सहेलियों को फ़ोन भी किए वीडियो कॉल पे, उन लोगों को ये सारा व्यू भी दिखाया ताकि वो लोग भी दुआ कर सकें, काबे को देख के दुआ करना। और ये होता है कि इसकी मतलब आपको पता ही है दुआओं में कितनी कबूलियत का वो चीज़ होती है। तो इस तरह से था। तो बस अभी बच्चे भी बार बार ज़िद कर रहे थे कि हमें दोबारा आना है, नेक्स्ट ईयर भी आएँ, यहाँ पे एवरी ईयर आ जाए करें। मैंने कहा ये तो बुलावे की बात होती है, अगर नसीबों में होगा बुलावा तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें बुलाएंगे। बस अगला दिन जुम्मा था और ये हमारा यहाँ पर लास्ट डे था, रात की हमारी फ़्लाइट थी। तो हम लोग जुम्मा पढ़ने के लिए आ गए थे और मैं अपने बेटे को भी साथ ले आई थी और यहाँ पे खुतबा हो रहा है। जुम्मा हमने मस्जिद में पढ़ लिया था, इसके बाद की बाकी नमाज़ें हमने होटल में ही पढ़ी थी। तो फ़ूड कोर्ट भी गए और पैकिंग भी करनी थी, ज़ाहिर चीज़ें थी अपनी रखनी थी, कुछ चीज़ें आसानियों के लिए हमने बाहर निकाली हुई थी। और फिर ज़ाहिर मैले कपड़े हैं उनका मैंने एक अलग बैग बना लिया और खजूरें वग़ैरह गिफ्ट्स जो भी लिए थे तो वो सब चीज़ें भी संभाल के रखनी थी। तो बस इसी तरह चलता रहा। हरम की अज़ान से इतना मुझे लगाव हो गया था, स्पेशली ये मक्का की अज़ान मुझे बहुत पसंद है। और पहले ज़ाहिर है सबसे सुनते थे, लेकिन आपको वो फीलिंग नहीं आती जो अब आके महसूस करते हैं। तो बस मैंने वो रिकॉर्ड कर ली ताकि मेरा जब दिल करे मैं आराम से इसको सुन भी सकूं। और अभी हम लोग जो हैं वो बस पैकिंग कर रहे थे। पैकिंग वाज़ ऑलमोस्ट डन और सब चीज़ें हो गई थी और वापस जाने का टाइम आ रहा था। तैयार हम लोग हो गए थे और मैंने कहा चलो अभी जाते-जाते भी आपको दिखा दूँ, इतना प्यारा ये मंज़र है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो बिल्कुल नहीं दिल कर रहा था यहाँ से जाने को। बस उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े और हमने अपनी सेल्फ़ी भी ले ली थी, सब फैमिली फ़ोटोज़ वग़ैरह। बस कीज़ और हैंड ओवर किए हैं, उसके बाद अब हम लोग जो हैं वो निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। और ड्राइवर ने आना था पिक करने के लिए, जो हमारे पैकेज में इंक्लूड थी ये सर्विस भी। तो बस अब ये कि जद्दा एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ से है हमारी फ़्लाइट। और हम टर्किश एयरलाइन यूज़ करके आए थे तो हमने वापसी पे थोड़ा ले ओवर ज़्यादा किया हुआ था, तकरीबन 13 आवर्स का ले ओवर है। उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। होटल से निकल चुके हैं और रास्ते में मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ बाहर के व्यूज़। और फिर मैंने देखा कि सारे होटल्स जो हैं जो भी क्लॉक टावर के अंदर हैं सबकी एंट्री जो है ना वो इधर से बनाई हुई है कि जो भी इनका लगेज आता है ट्रांसपोर्ट है वो सब यहाँ से पिक एंड ड्रॉप देते हैं। लोग जा रहे हैं इधर से वॉक करके। ये यहाँ है घर? हाँ यहाँ आपने नहीं ओह देखा है? नहीं नहीं। ये इधर नीचे तो था इसके अंदर। एक चीज़ मुझे जाते जाते पता चली जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैं ज़ियारत वाले ने भी नहीं हमें बताया। मुझे ईता ज़ुल्फ़िकार का घर देखूं जहाँ पे वो पैदा हुए पले बड़े, वो घर जो अब लाइब्रेरी बन चुका है। तो बिल्कुल निकलते हुए पता चला कि वो कहाँ पर है ना, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो उसका मुझे बहुत अफसोस रहा। और फिर मैंने अल्लाह से दुआ की कि चले अल्लाह ताला दोबारा हमें लेकर आए तो फिर हम ये जो भी चीज़ें हमसे मिस हो गई हैं हम कर सकें, उनको भी देख सकें। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। और बस अभी हम लोग जो हैं वो रास्ते में हैं
तो यहाँ पे जद्दा एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन घंटे की यहाँ से ड्राइव है। तो अब जी दूर से ही एयरपोर्ट की लाइट्स जो हैं वो नज़र आनी शुरू हो गई हैं। तो बस रात को हमारी फ़्लाइट थी, लेकिन मुझे खुशी ये थी कि आज हमारी तमाम नमाज़ें जो हैं वो मक्का में हो गई थी और हरम की हदूद में हमने पढ़ी हैं। और जुम्मा जो है वो हमारा एक मदीना में हो गया और एक मक्का में हो गया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले भी हम लोग आए थे, लेकिन शायद हज टर्मिनल जो है वो डिफरेंट होता है जब हम हज के लिए आए हुए थे, और ये वाला डिफरेंट पार्ट है जिधर हम जा रहे हैं। 11 होने वाला है ना। What? Meaning that it took nearly 2 hours just to. हमारा जो वीज़ा था ना वो टूरिस्ट वीज़ा था, तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम जमज़म ले जा सकेंगे। लेकिन इधर ये जमज़म वाला एरिया है, यहाँ से हम लोग जमज़म बाय तो कर रहे हैं। तो बस ये था कि उसके बाद फिर उन्होंने हमें दे दिया, और आई होप कि अब आराम से हम लोग लेके जा सकेंगे। और वैसे जाने भी दिया था, कोई इतना मसला नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं लाने देते और मना करते हैं, ये सेल लाइन से नहीं जाएगा, उससे नहीं जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आराम से हमारा ये मामला भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम बैठ गए शटल में, और शटल जो है वो हमें पहुंचा देगी हमारे गेट के करीब। और उसके बाद फिर हम लोग फ़ूड कोर्ट आ गए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अलबेक में फ़्राइड चिकन फुल मेन्यू रखा ही नहीं होता इन्होंने। तो बस हमने नगेट से ले लिए और बच्चों ने मैकडॉनल्ड से शेक पी लिया। इसके बाद बस हम लोग जो हैं वो प्लेन में आ गए, और अगला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टर्की का, कि किस तरह से हमने अपने लेबर ओवर को यूज़ किया। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।